Good morning, students. Dear students, you know, in last lecture we have discussing about the type of solids, and we have classified the solid on their compositions and their type of the arrangement in the solids. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक सॉलिड की कंपोजिशन किस टाइप की हो सकती है। तो बच्चे, आपने सॉलिड की कंपोजिशन को रीड आउट करने से पहले आप इस कंप्लीट फिगर के ऊपर ध्यान दोगे। ओके, तो जैसा कि अगर हम इस क्रिस्टल को, इस कंप्लीट फिगर को एक सॉलिड कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो भी आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला फिगर एक स्मॉल यूनिट की हेल्प से मिलकर बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पार्ट को देखिए आप, ये पार्ट है एक क्यूब टाइप का, एक पार्ट दिखाई दे रहा है। इस क्यूब को जब हमने बार बार रिपीट किया है, मीन्स ओवर एंड ओवर रिपीट करते हैं, ओवर एंड ओवर रिपीट करने के बाद आपको एक कंप्लीट क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हम इसी बेसिस के अकॉर्डिंग हम सॉलिड को क्लासिफाइड करने वाले हैं। मीन्स किसी भी सॉलिड को जब भी हम बनाते हैं उसमें एक स्मॉल पार्टिकल रहेगा। उस स्मॉल पार्टिकल्स को जब हम ओवर एंड ओवर रिपीटेशन देंगे, मीन्स उस पार्टिकल्स को बार बार रिपीट करते चलेंगे, हमारे पास एक थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल मिल जाएगा। उस थ्री डिमेंशनल क्रिस्टल को हम गिवन सॉलिड का नाम दे देते हैं। तो बच्चे, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जिस पार्टिकल्स को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उस पार्टिकल्स को क्या नाम देंगे, उस पार्टिकल का स्ट्रक्चर, उस पार्टिकल की कंपोजिशन क्या हो सकती है, और उसको रिपीट किस टाइप से करेंगे। रिपीट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल क्रिस्टल मिलने वाला है वो क्या मिलेगा। तो बच्चे, ध्यान देना है, इस फिगर के ऊपर ही कंप्लीट आपने कंसंट्रेशन देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस पार्टिकल्स को, इस क्यूब को मैं बार बार रिपीट किया, इस क्यूब को बार बार रिपीट करने के बाद मेरे पास एक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जिस पार्ट को, मीन्स इस क्यूब को जब हम बार बार ओवर एंड ओवर रिपीट कर रहे हैं, इसको हम यूनिट सेल का नाम देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बनती है, व्हाट इज अ यूनिट सेल। तो ध्यान देना है बेटा, यूनिट सेल इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस when it is repeated in different direction generate the entire lattice। मीन्स यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, और इसको बार बार ओवर एंड ओवर रिपीट करने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो अब जो पॉइंट रहेगा व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। तो बच्चे, ध्यान से देखा आपने कि यूनिट सेल को जब हम ओवर एंड ओवर रिपीट कर रहे हैं, ओवर एंड ओवर रिपीट करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट थ्री डी स्ट्रक्चर मिल गया। मीन्स कंप्लीट थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट हुआ। इस कंप्लीट थ्री डी स्ट्रक्चर को आप क्रिस्टल लैटिस का नाम देने वाले हो। क्लियर। अब आप क्रिस्टल लैटिस की कुछ करेक्टरिस्टिक को रीड आउट करोगे कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो मुझे ध्यान देना है, क्रिस्टल लैटिस के ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइड्स। मीन्स जो हर पॉइंट होता है उसको हम लैटिस साइड का नाम देंगे, और इनकी पोजीशन हमेशा ही फिक्स मेंटेन रहेगी। इसी टाइप से आप फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को भी अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। ओके, तो अब आपने ध्यान देना है बच्चे कि जो यूनिट सेल है, मीन्स जो भी आपका गिवन सॉलिड है वो आपका यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करने वाला है। मीन्स जिस टाइप का यूनिट सेल आपको मिलेगा उस टाइप का ही आपके पास एक सॉलिड, फाइनल एक सॉलिड मिलने वाला है। तो जब भी हम इस सॉलिड स्टेट का जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यही बात करेंगे कि जो हमारा गिवन सॉलिड है, मीन्स जो हमारा गिवन क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर जो स्मॉल यूनिट, मतलब जिसको आप यूनिट सेल का नाम दिया, उस यूनिट सेल की कंपोजिशन क्या हो सकती है। ओके, तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूनिट सेल एक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का। तो इसके अंदर आपने ध्यान देना है कि इसके अंदर टू पैरामीटर रहेंगे। वन इज द लेंथ पैरामीटर, जिसको मैं ए बी और सी का नाम दूंगा, और अनदर विल बी द अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड द एंगल पैरामीटर्स। तो आपने इस लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर के कोरस्पोंडिंग, लेंथ पैरामीटर और एंगल पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप यूनिट सेल को क्लासिफाइड करने वाले हो। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा आर दी लेंथ पैरामीटर एंड दीज आर दी एंगल पैरामीटर्स।
तो आप ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल को क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान से रीड आउट करना है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो मुझे ध्यान देना है, कोई भी आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा, उस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो लेंथ पैरामीटर होंगे मींस ए बी एंड सी, वो तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे, जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो। और इसके साथ साथ जो अल्फा बीटा और गामा का जो एंगल रहेगा दैट इज 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है, पी टाइप का ये फिगर दिखाई दे रहा है, दिस रिप्रेजेंट द क्यूबिक। ओके, ऑन द सेम वे जो टेट्रागोनल यूनिट सेल होगी, उस टेट्रागोनल यूनिट सेल के अंदर दो लेंथ पैरामीटर मींस ए एंड बी आर इक्वल बट सी आर नॉट इक्वल्स, बट एंगल विल बी रिमेन सेम, अल्फा बीटा एंड गामा आर 90 डिग्री। तो आप इस फिगर को चेक कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आप देख सकते हो बेटा अल्फा बीटा गामा एंगल इज रिमेन सेम, बट जो लेंथ पैरामीटर हैं ए बी एंड सी, बोथ ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल्स। तो इस फिगर को आप ऑर्थोरोम्बिक बोलोगे। तो आपने अभी तक किया क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल की। तो बच्चे ध्यान देना है, हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर ए एंड बी आर इक्वल्स मींस दो जो लेंथ पैरामीटर होंगे वो तो इक्वल रहेंगे, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है अल्फा एंड बीटा एंगल इज 90 डिग्री बट गामा एंगल इज नॉट 90 डिग्री। मीन्स गामा जो मैग्नीट्यूड दी हुई है आपकी, गामा की जो वैल्यूज है दैट इज 120 डिग्री। ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक के अंदर बच्चे ध्यान दोगे ए बी एंड सी, जो ए बी एंड सी हैं वो तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। इसके साथ साथ अल्फा एंड गामा एंगल इज 90 डिग्री एंड बीटा एंगल इज नॉट 120 डिग्री एंगल जी। ओके, तो इस टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल को आप मोनोक्लिनिक यूनिट सेल का नाम देने वाले हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्राइगोनल यूनिट सेल। तो बच्चे ध्यान देना है, ट्राइगोनल यूनिट सेल के अंदर ए बी एंड सी तीनों का तीनों जो हमारे लेंथ पैरामीटर हैं वो सभी के सभी इक्वल्स हैं। इसके साथ साथ अल्फा बीटा गामा एंगल इज नॉट 90 डिग्री। क्लियर? तो इस टाइप के यूनिट सेल को आप ट्राइगोनल यूनिट सेल का नाम दोगे। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो बच्चे ध्यान देना है, ट्राइक्लिनिक के अंदर ऑल जो हमारी लेंथ कोऑर्डिनेट्स हैं, जो लेंथ पैरामीटर्स हैं ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल्स, और इसके साथ साथ जो अल्फा बीटा गामा है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू द 90 डिग्री। तो आपने देखा कि एक सिंपल यूनिट सेल को मीन्स एक यूनिट सेल को हमने क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ पैरामीटर एंड एंगल पैरामीटर। तो बच्चे ध्यान देना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्रैमिंग पोर्शन जरूर है, बट आपने फिर भी बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है कि जो आपका क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल्स, या फिर सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा राइट डिफरेंस बिटवीन द हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स। तो आपका जो डिफरेंस बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा उसके अंदर आपने हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक्स ये यूनिट सेल है उनके पैरामीटर को आप नोट करोगे और उसके बीच में आपको डिफरेंस क्लियर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।